क्या आप जानते हैं आईएमएफ क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके कार्य क्या हैं, एसडीआर और कोटा क्या है, इसके इतिहास के बारे में? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न लाइफ 2.0 में। आज हम फिर लौटे हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आईएमएफ। तो आइए इसका परिचय देखते हैं। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक वैश्विक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक संस्था है। आईएमएफ एक ऐसा संगठन है जो यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके और अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंध कर सके। जानते हैं आईएमएफ की स्थापना क्यों की गई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। सदस्य देशों के बीच संतुलन और विकास को सुविधाजनक बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई। आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसके सदस्य देशों में 190 देश सम्मिलित है, जिसमें से नवीनतम सदस्य देश अंडोरा जो सन 2020 में इसमें शामिल हुआ। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। इसके उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता को सुगम बनाना, संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग के लिए संसाधन प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देना, गरीबी कम करने के लिए योगदान करना, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना आदि इसके उद्देश्यों में शामिल है। देखते हैं एसडीआर को। एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। हिंदी में इसे विशेष आहरण अधिकार के नाम से जाना जाता है। एसडीआर आईएमएफ द्वारा सन 1969 में आरंभ की गई एक मुद्रा है। एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। आईएमएफ सदस्य देश अपने एसडीआर का उपयोग एक दूसरे के साथ खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर, यूरो या अन्य मुद्राओं और स्वर्ण का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हम एसडीआर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए कर सकते हैं। इसके कार्यों में निगरानी। इसके अंतर्गत आईएमएफ राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है। इसमें विनिमय दर एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आते हैं। यह सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय सहायता पर भी नज़र रखता है। इसका अगला कार्य है वित्तीय सहायता। आईएमएफ सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देता है, जैसे लोन देता है, जिससे वह अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर सके और अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम कर सके। अगला कार्य तकनीकी सहायता और क्षमता विकास। आईएमएफ जो है वह अपने सदस्य देशों में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण द्वारा सदस्य देशों की जो क्षमता होती है उसमें विकास करता है और आर्थिक नीति का निर्माण करता है और उनको क्रियान्वयन में लाता है। ये इसका कार्य है। अगला कार्य अनुसंधान और नीति विश्लेषण है। इसमें आईएमएफ द्वारा जो अनुसंधान रिसर्च कार्य किया जाता है, जिससे विश्व में आर्थिक स्थिरता बनी रहे और जो आर्थिक स्थिरता बनी रहे इसके लिए दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं रिसर्च करने से। और यह भी देखता है कि जो नीतियाँ जो देश बनाते हैं उनका विश्लेषण करता है, उनकी जांच करता है, जिससे यह सलाह दे सके कि भाई हाँ आपके लिए कार्य सही है या गलत है। कोई भी देश को सलाह भी दे सकता है। अगला कार्य आर्थिक स्थिरता और संकट की रोकथाम। इसमें जैसे कि कोई देश आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है तो आईएमएफ उसकी सहायता करेगा और उससे आर्थिक संकट से बाहर निकालेगा, उसकी समस्या का समाधान करेगा। इसके लिए वह ऋण भी प्रदान करता है ताकि वह अपनी समस्या से जल्द ही उभर सके। ये भी आईएमएफ का कार्य है। अगला कार्य डेटा प्रसारण है। जो अनुसंधान होता है इनके द्वारा रिसर्च की जाती है, उनसे एक रिपोर्ट बनती है जिसके द्वारा विभिन्न देशों को सलाह दी जाती है कि आपके लिए ये सही है या गलत है, और ये जो डाटा है ये प्रसारित किया जाता है। कोई भी इनकी वेबसाइट के माध्यम से ये डाटा देख सकता है कि क्या क्या इन्होंने रिसर्च करी है। अगला कार्य कम आय वाले देशों में क्षमता निर्माण। जैसे जो कम अमीर देश है
उनको ये संसाधन प्रदान करता है जिनको उपयोग कर वे अपनी स्थिति में बदलाव ला सके और उभर सके। ये भी IMF का कार्य है। आगे देखते हैं कोष का निर्माण। जो IMF का जो कोष है वो किस प्रकार बनता है। कोष निर्माण विभिन्न देशों के पैसों से एक बचत बैंक बनाने जैसा है, ताकि जब कोई देश कठिन वित्तीय समय से गुजर रहा हो तो उसमें मदद मिल सके। IMF जो है वो एक कोष तैयार करता है और जब ज़रूरत के समय इसे देशों की मदद की जा सके, इसलिए ये एक फंड है। आइए देखते हैं कोटा क्या है। प्रत्येक देश का योगदान उसके आकार और आर्थिक ताकत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बड़े और अमीर देश अधिक पैसा लगाते हैं, जबकि छोटे और कम अमीर देश कम निवेश करते हैं। जिसका मतलब जितना जो योगदान दे सके वो उतना देता है। इसमें सब देश अपने अपने अलग अलग हिसाब से देते हैं जितना वो योगदान कर सके, और उनको सहायता भी उस हिसाब से ही दी जाती है। ये है कोटा। IMF द्वारा समय समय पर रिपोर्ट्स भी जारी की जाती है, जिनमें विश्व आर्थिक आउटलुक, राजकोषीय मॉनिटर, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, सार्वजनिक सूचना नोटिस, पिन और प्रेस विज्ञप्ति, वर्क पेपर्स और रिसर्च पेपर आदि IMF द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं। आइए जानते हैं IMF का इतिहास। जब से इसकी स्थापना की गई तब से लेकर अब तक इसने कब कब मदद की है वो देखते हैं। सबसे पहले विश्व युद्ध के दौरान इसने सहायता प्रदान की थी, और सन 1950 में जब शीत युद्ध हुआ तब इसने सहायता प्रदान की। 1960 में जब अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हुआ तब इसने सहायता प्रदान की थी, और 1970 में वियतनाम का युद्ध हुआ था तब इसने सहायता प्रदान की थी। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट आया था तब भी इसने सहायता प्रदान की थी। 1990 में साम्यवाद का पतन हुआ तब भी इसने सहायता प्रदान की थी। सन 2000 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान इसने सहायता प्रदान की थी। सन 2010 में पुनर्प्राप्तियाँ, जैसे बहुत से देश इनसे लोन ले लेते हैं और उसको वापस नहीं चुकाते हैं, तो उनकी पुनर्प्राप्तियाँ कर जो ज़रूरतमंद देश हैं उनकी सहायता करी। 2020 में कोरोना महामारी कोविड-19 जब महामारी आई थी तब भी इसने सहायता प्रदान की। IMF की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नज़र डालते हैं। IMF संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। IMF वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। IMF विकास बैंकों की तरह विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। यह शोध भी करता है और देशों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने के लिए आर्थिक मामलों पर मार्गदर्शन भी देता है। तो IMF पर हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके द्वारा जो भी सुझाव हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।